Good morning, everyone. My name is Pramjot Kaur, and today I am going to demonstrate a practical on the topic Omeka. Omeka क्या होता है बेसिकली फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है CMS है स्पेशली डिजाइन किया जाता है फॉर द लाइब्रेरीज फॉर आर्काइव्स म्यूजियम्स एंड फॉर द स्कॉलर्स टू क्रिएट द डिजिटल कलेक्शन and digital exhibition. Omeka.org for the organizations, and these are of two kinds, classic and S. So ये लार्ज और स्मॉल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही बनाया जाता है। तो हम जो कलेक्शन बनाएंगे वो ओमेका डॉट नेट पे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक जो अकाउंट है वो बना रखा है। ये ओमेगा डॉट नेट जब हमने ओपन किया तो यहाँ से माई अकाउंट में जाएंगे। माई अकाउंट में ही पहले से मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड कर रखा है। ये लाइब्रेरी नेक्स्ट जनरेशन के नाम से मैंने जो ओमेगा पे बना रखी है इसे मैं लॉग इन करूँगी। ऐसा इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे। ये हमें बहुत ही ज़्यादा बल्क में जो फ्री स्टोरेज स्पेस देता है, जैसे 500 MB तक इसकी जो स्टोरेज स्पेस होती है, जिसमें से मैंने यूज़ की है 6.56 MB, जो बहुत कम है। मीन्स ये बहुत ह्यूज अमाउंट में प्लॉट में हमें जो है स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर देता है। तो इफ वी गो व्यू साइट, यहाँ से हम लोग अपनी साइट को व्यू कर सकते हैं कि हमने पूरी साइट में क्या क्या बनाया है। यहाँ पे हमारी पूरी कलेक्शंस आ जाएंगी कि कौन कौन सी कलेक्शंस बनाई है। जैसे मैंने दो कलेक्शंस बनाई है, कलेक्शन के अंदर बहुत सारी आइटम्स ऐड किए हैं। यहाँ जैसे मैंने कलेक्शन बनाई है। पहले तो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज द ग्रुप ऑफ आइटम्स। जब हम वेरियस ग्रुप ऑफ आइटम्स को कलेक्ट करके सिंगल कलेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं, so that becomes a collection. When group of collections came together and it will become the exhibition. तो पहले मैंने कुछ आइटम्स ऐड किए हैं, जैसे एसी जोशी। एसी जोशी की लाइब्रेरी के नाम से मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट किए हैं, जैसे उसके कंपोनेंट्स हो गए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी रीडिंग हॉल्स एंड ऑल, वो चीजें आ गई आइटम्स में। और जब मैंने उसको कोलैबोरेट करके एक एसी जोशी लाइब्रेरी के अंडर रख दिया, इट विल बिकम द कलेक्शन। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि वेरियस आइटम्स इन डीएलआईएस, तो इसमें जैसे जितने भी इवेंट्स हुए हैं डीएलआईएस में, तो वो वाले मैंने इसमें लिए आइटम्स, जैसे फ्रेशर पार्टी होगी, डिजिटल प्रिजर्वेशन डे, दीज ऑल आर द आइटम्स। और जब हम इसको एक सिंगल कलेक्शन में कैटेगराइज कर देंगे तो इट विल बिकम द कलेक्शन। अगर हम देखें कि आइटम्स कौन कौन से इवेंट्स में, so these are the items like digital preservation day, यहाँ पर हम टैग्स यूज कर सकते हैं। टैग्स आर बेसिकली जो हमें इजीली एक्सेस दे सकते हैं, इजीली हम उस यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब इवन टैग सर्च ऑप्शन भी है हमारे यहाँ पे। Then जैसे लोहड़ी सेलिब्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये सारे इवेंट्स हमने सेलिब्रेट किए हैं, वो सारे आ गए। ये जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, दिस इज नोन एज द आइटम। और जब इसे हमने कंबाइन कर दिया एक अ, उसमें कलेक्शन में इवेंट्स एंड डीएलआईएस, तो ये बन गई हमारी कलेक्शन। Similarly, if we go for view items at AC जोशी में मैंने ये दो चीजें ही ऐड की हैं। If we go for exhibition, एग्जीबिशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के नेम से बनाई है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें ली हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस इवेंट्स एंड एकेडमिक इवेंट्स में ये चीजें आ जाएंगी। एंड इफ यू ओपन दिस, यू विल गो टू द जो उसका ओरिजिनल पेज है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे ये फ्रेशर्स पार्टी है,
अब जैसे यहाँ पे हम स्टिल आइटम्स, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो मेरा डेटा टाइप है वो हमारे पास स्टिल आइटम हो, हमारे पास वीडियो ऑडियो एनी फॉर्मेट में हम भेज सकते हैं। जैसे ओरिजिनल फॉर्मेट में लिए तो हमें ओरिजिनल फॉर्मेट ही शो करेगा यहाँ पे। इट विल ऑल्सो ऑल्सो विद द टैग, जैसे ये टैग है, ये टैग दिया होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे भी टैग आ जाएगा इसका। और यहाँ से हम लोग next we will move on to the manage site. Next, if you move on to the manage site, यहाँ से हम लोग plugins ऑन कर सकते हैं। वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने CSV import इंस्टॉल की है, एग्जीबिशन बिल्डर की है फॉर द एग्जीबिशन। नेक्स्ट इसकी अपीयरेंस, अपीयरेंस में हम लोग वेरियस थीम्स ले सकते हैं, जैसे करंट थीम इसकी सीजन्स है, वी कैन ऑल्सो यूज दिस बर्लिन थीम ऑल्सो। यहाँ से तो यूजर्स एंड ऑल, ये जो हमारा यूजर नेम है, डिस्प्ले नेम कौन सा होगा, कौन सी ईमेल आईडी यूज करते हैं, वो चीजें यहाँ पे शो होगी। और यहाँ से हम लोग इनवाइट कर सकते हैं न्यू यूजर को। इफ यू गो टू द डैशबोर्ड, यहाँ पे हमें पूरी की पूरी आइटम्स शो करेंगी। जैसे हमारे पास 12 रिजल्ट्स है, 12 की 12 जो है हमारे पास आइटम्स आ जाएंगी। जैसे मैंने रीडिंग हॉल्स पे बनाया, सराउंडिंग एरिया, बिल्डिंग, प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे जो क्रिएटर्स है वो टाइम इसकी ले रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, लोहड़ी सेलिब्रेशन, जैसे इलेक्टोरल लिटरेसी डे है। ये मैंने ओपन की आइटम, सो ये एक आइटम ऐसे मिलेगी, बट अगर हम इसका व्यू पब्लिक पेज करें तो एक वेबसाइट के फॉर्म में हमें ये देखने को मिलेगी। लाइक ये किस कलेक्शन में है वो भी मेंशन कर देंगे, इसके लिए टैग कौन से यूज हुए और ये साइटेशन पे कैसे लिखा जाएगा वो भी हमें प्रोवाइड करेगा। इफ यू मूव ऑन टू द कलेक्शंस, ये मैंने दो कलेक्शंस बनाई है, एसी जोशी एंड इवेंट। इवेंट्स में मैंने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी रखी है, 7, एंड यहाँ पे 2। कुछ आइटम्स मैंने ऐड नहीं की है। वी कैन सी यहाँ से आइटम टाइप्स, जैसे हम टेक्स्ट ले सकते हैं, मूवमेंट आइटम ले सकते हैं। हम जैसे हमेशा ही स्टिल इमेज चूज कर लेते हैं, बिकॉज ये स्टिल इमेज की वेबसाइट होगी, ईमेल होगी, लेसन प्लान हो गया, हाइपरलिंक हो गया, ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि आइटम टाइप कैसी हो सकती है। आफ्टर दैट टैग्स, जैसे मैंने टैग्स यूज किए हैं, जैसे ये फ्रेशर्स डिलीवर अवेलेबल, हमने अभी देखा था। अगर हम डायरेक्ट इस टैग पे जाएं तो हम यहाँ से टैग्स भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से हमें हमें जो टैग्स है वो यूज किए हैं। नेक्स्ट इन वी मूव ऑन टू द एग्जीबिशन, यहाँ से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के नेम से एग्जीबिशन बनाई है। एंड आफ्टर दैट यहाँ से हम इवेंट्स उसका रोल आउट कर सकते हैं सारे।
In this video, we have seen how to create the items and how to create the collection. as हम लोग ऐड कर सकते हैं आइटम्स या सच से टाइटल ऐड ऑन कर सकते हैं. सपोज क्विज कंपटीशन. ये हमने न्यू आइटम ऐड की है, क्विज कंपटीशन, इवेंट कंडक्टेड बाय DLIS. इसकी कुछ थोड़ी बहुत ही डिस्क्रिप्शन दे दी है. क्रिएटेड DLIS सोर्स इसका जो ऑफिशियल जो साइट है, तो ये इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे हमने टैग कर दी है. एंड वी कैन डू फीचर्ड कर सकते हैं पब्लिक एंड वी हैव गिव द पब्लिक. और जैसे ये क्विज कंपटीशन है तो ये एक पार्ट हो गया इवेंट का. तो हम किस कलेक्शन में ऐड करेंगे तो पूछ रहे हैं कि एसी जोशी में ऐड करना है या इवेंट्स में. so we will add it to the events and DLIS. तो ये ऐड आइटम कर देंगे यहाँ पे. अब यहाँ से जो आइटम है ऐड हो चुकी है. if we go to the item type metadata, तो हम लोग एक स्टिल इमेज को अपलोड करेंगे. from here we can choose the file. Maximum file size should be 128 only, so we can choose from here. ये जो फाइल है वो चूज कर लिया हमने, अपलोड कर दिए. यहाँ पे हम लोग टैग्स ऐड कर सकते हैं. सपोज क्विज कंपटीशन का टैग हम क्विज रख देते हैं और यहाँ पे टैग कर देंगे. ये यहाँ पे अलग अलग टैग्स हम लोग ऐड कर सकते हैं. सपोज एनी अनदर टैग्स भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने कलेक्शन बता दी उसको कि इवेंट्स पे ऐड करेंगे. यहाँ पे हम सेव चेंजेस या व्यू पब्लिक पेज करके देख लेते हैं कि ये साइट कैसे दिखेगी. and we will save the changes. अब जो फाइल मेटा डेटा उसने देख ली कि ये जो स्क्रीनशॉट हमने उठाया और टैग्स दे दिया उसने, क्विज साइटेशन उसने दे दी. कलेक्शन में इवेंट्स में अब आइटम्स कितनी हो गई, एक, बिकॉज हमने एक यहाँ पे ऐड कर दी है. क्विज कंपटीशन यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है मार्च 2024 में. जैसे बाकी सारे ये जनवरी में है, 19 जनवरी को है, ये 20 जनवरी को है, ये 2026 को, ये मार्च को हमने ऐड किया. ये यहाँ पे फोटो ऐड हो चुकी है क्विज कंपटीशन वाली. और यहाँ से हम पब्लिक व्यू कर सकते हैं. ये क्विज कंपटीशन वाली जो आइटम ऐड हुई है ये यहाँ पे टैग लग गया. In this video, we have seen कि हम लोग कैसे item and collection बना सकते हैं. In our next video, we will discuss about CSV import in Omeka. Thank you.